अब आते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की जो कहानी मैंने कई बार ये बात की आप लोगों से कि रिश्तों में बड़े पेच होते हैं, बड़े पेचो खम होते हैं, और ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो जुर्म से अछूता रहा हो। और कई बार कई अजीब अजीब चीज़ों के लिए भी क्राइम हो जाता है, मतलब जिसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते और लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे 10-10 रुपए के लिए कत्ल हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि कई और रास्ते थे, कत्ल ना करो, तुम कुछ और कर लो तो भी बात बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में होती हैं। अब ये जो आज की कहानी है, इसमें कायदे से एक शख्स एक अपने दोस्त से पिस्टल लेता है और कहता है कि मुझे पिस्टल चाहिए, एक शादी में जाना है और उस शादी में मुझे हवाई फायर करनी है। दोस्त उसको पिस्टल दे देता है, वो पिस्टल लेके जाता है, लेकिन उसको शादी से पहले कहीं और जाना था, कुछ हिसाब करने। और वो वहाँ पहुँचता है, वहाँ एक शख्स को गोली मारता है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो आराम से गाड़ी से निकलता है, फिर उस शादी की जगह पे जाता है जहाँ से उसने अपने दोस्त से पिस्टल मांगी थी कि मुझे हवाई फायर करनी शादी में। और वो वाकई फिर शादी में जाता है और वहाँ उसी पिस्टल से हवाई फायर करता है, फिर अपने घर चला जाता है। लेकिन इस बीच में वो एक कत्ल कर चुका था। ये है इस कहानी का एक पार्ट। दूसरा जो मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों के लिए क्राइम जो हो जाता है वो पता नहीं क्यों ऐसा होता है। दूसरा इसका पार्ट ये है कि इसी कहानी का कि एक गर्लफ्रेंड जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती रहती है, और फिर उस गर्लफ्रेंड के बाहर वो न चली जाए अपने पति के साथ तो फिर मिलना जुलना बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसको सोच के कत्ल करना ज़रूरी था, और बस इसी सोच की वजह से वो कत्ल कर देता है। तो ये सारी चीज़ें इसी कहानी से जुड़ी हुई। कहानी है पंजाब के मोहाली की, साल 2005, दिसंबर का महीना, 5 दिसंबर की बात। 6 दिसंबर की सुबह 2005 में मोहाली और पंजाब के अलग अलग जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं उनमें एक बड़ी बड़ी खबर छपती है। खबर ये थी कि जो मोहाली शहर के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पंजाब के इंद्रजीत सिंह, उनके छोटे बेटे सुखविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या। अब चूँकि चीफ रिटायर्ड इंजीनियर जो उनके बेटे और उसकी खुलेआम हत्या, खबर बड़ी थी, सनसनीखेज थी। इसके अलावा इसमें और भी इसलिए मामला था कि जो इनका बेटा था सुखविंदर, जिसके हाल में शादी हुई थी और जो एक दुनिया की जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है क्वार्क, उसमें एक बड़े पोस्ट पे काम करता था। तो टैलेंटेड, पढ़ा लिखा, एक बड़ी कंपनी में एक बड़े पोस्ट पर काम करने वाला। और इसके जो दूसरा जो बड़े भाई थे गुरविंदर सिंह, वो ऑलरेडी फॉरेन में सेटल वहाँ अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो एक अच्छा परिवार, चीफ इंजीनियर, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर का परिवार, और उनके बेटे की मौत, खबर बड़ी थी, हर एक कोई जानना चाहता था ऐसा क्यों हुआ। तो कहानी जो थी 6 दिसंबर की अखबार से पहले 5 दिसंबर की रात की, वो ये थी कि गुरिंदर सिंह जो फॉरेन में काम करता है, वो अपने घर आया हुआ था छुट्टियों पे, और मोहाली में ही था। रात को पूरी फैमिली एक साथ खाना खाती है। खाना खाने के बाद सुखविंदर सिंह की जो वाइफ है, वो खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर कहती है कि थोड़ा वॉक करके आते हैं, टहलने के लिए चलते हैं। जो सुखविंदर सिंह की वाइफ, उसका नाम है नेकी। नेकी एक उर्दू शब्द भी है जिसको पुण्य भी कहते हैं, भलाई का काम। तो नेकी नलवा ये नाम है सुखविंदर सिंह की वाइफ की। तो खाना खाने के बाद वो अपने पति सुखविंदर से कहती है थोड़ा घर के बाहर वॉक करते हैं। सुखविंदर सिंह बाहर निकलता है। तो इसी दौरान में घर के बाहर ही सुखविंदर के बड़े भाई गुरविंदर सिंह, वो भी खड़े हुए थे। फिर ये तीनों ही मिलकर वॉक करने के लिए निकल पड़ते हैं। घर के सामने सड़क किनारे पार्क और ये था, वहाँ पे ये वॉक कर रहे थे। थोड़ी देर तक वॉक करने के बाद बड़ा भाई सुखविंदर का, गुरविंदर सिंह, वो दोनों पति पत्नी को अकेला छोड़ देता और कहता चलो मैं घर आ रहा हूँ, तुम लोग पीछे से आओ। तो वो पलट के जाता है। उसके ठीक 1-2 मिनट के बाद अचानक एक फायर की आवाज़ सुनाई देती है, गोली चलने की। और सड़क पे उस वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी, स्ट्रीट लाइट जल रही थी तब। और जैसी ही गोली की आवाज़ सुनाई देती है, उसके बाद सुखविंदर वहीं पे अचानक नीचे गिर पड़ता है। और गोली की आवाज़ सुनकर इधर नेकी चिल्लाती है, उधर बड़े भाई गुरविंदर को भी आवाज़ आती है, और नेकी की चीख सुनकर और गोली की आवाज़ सुनकर वो वापस पलट के आता है। फ़ौरन देखता है कि सुखविंदर ज़मीन पे गिरा हुआ और उसके गर्दन से खून निकल रहा है, और
तब तक नेकी ज़ोर से चिल्लाती है। उसी वक्त एक बाइक गुजर रहा था, उस बाइक पे 2 लड़के बैठे हुए थे और नेकी चिल्लाती है, उस बाइक की तरफ इशारा करती है कि इन दोनों ने कुछ किया है और ये देखो मार के भाग रहे हैं। तो बड़ा भाई उस बाइक के पीछे भागता है, लेकिन रात का वक्त था, बाइक तेज़ी से निकल जाती है, अंधेरे में नंबर भी नहीं देख पाता, वापस आता है। फिर ये लोग फ़ौरन उठाकर सुखविंदर को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और सुखविंदर की मौत हो जाती है। अब यहाँ तक कहानी थी पूरी। मतलब पत्नी के साथ, भाई के साथ, पति टहलने के लिए निकला है, सब कुछ ठीक है, अगले 10 मिनट के अंदर अंदर भाई जैसे अलग होता है, कोई गुमनाम शख्स आता है और एकदम बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज करीब से आकर गर्दन में गोली मारता है और भाग जाता है। सुबह होती है, उसके बाद पुलिस की जांच शुरू होती है। अखबार में खबर थी, फैमिली बड़ी थी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की, लड़का एक सॉफ्टवेयर कंपनी में ऊंचे पोस्ट पर। तो ये सारा प्रोफाइल मिलाकर हाई प्रोफाइल केस हो जाता है। पुलिस में भी इसको ढंग से इन्वेस्टिगेट करने की एक ऊपर से ऑर्डर होता है, क्योंकि आमतौर पे केस टू केस भी डिपेंड करता है। कई बार जब पता चलता है मीडिया में उसको ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है या फिर कोई बड़ा ऐसा केस है, तो पुलिस भी थोड़ी उसको सीरियसली लेती है और बेचारे बहुत सारे आम लोगों के केस को यूँ ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये एक कड़वी हकीकत है। तो खैर पुलिस की ज़हीन दिमाग अफसर इस पूरे केस की तफ्तीश में लगते हैं। पूरे मौके को स्पॉट पे जहाँ पे मौका वारदात था वहाँ की तमाम छानबीन करते हैं। कुछ नहीं मिलता। इधर फैमिली सदमे में, फैमिली चूँकि एक जवान लड़के की मौत हुई थी और कुछ पता नहीं था क्या है, तो पुलिस को मौका भी नहीं मिल रहा था। घर में माँ बाप, भाई, बीवी सबके रो रो कर बुरा हाल, और तो पूछताछ किससे करें। तो पुलिस बाकी सारी चीज़ें करते हुए पहले कोशिश करती है कि सुखविंदर की जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको देखें, क्या करें, क्योंकि फैमिली से बहुत ज़्यादा बातचीत तो हुई नहीं। तो जिस स्क्वाड कंपनी में सुखविंदर काम करता था वहाँ पे पुलिस ने कांटेक्ट किया, सुखविंदर के बारे में जानकारी ली कि कोई ऑफिशियल कोई लड़ाई या रंजिश। तो जब ये सारी पूछताछ हुई तो पुलिस को अचानक एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। पता चला कि कुछ महीने पहले ही जिस स्क्वाड कंपनी में एक ऊंचे पोस्ट पर सुखविंदर काम करता था, उस कंपनी ने उसको सस्पेंड कर दिया था और उसके ऊपर घोटाले का इल्ज़ाम लगाया था, कुछ फाइनेंशियल हेर फेर का। और उसी की वजह से, और उसमें यह था कि लाखों रुपए का जो है वो उसने इधर उधर कर दिए हैं कंपनी के फंड को। तो इस मामले में एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई और तब तक के लिए सुखविंदर को सस्पेंड कर दिया गया था। अब जब पुलिस को ये चीज़ पता चली तो ये इस केस में एक नया मोड़ था। पुलिस को यही लगा कि इस पूरे कत्ल का मामला कहीं ना कहीं इसी करप्शन से और इसके सस्पेंशन से जुड़ा हुआ है सुखविंदर के। तो पुलिस ने अब ऑफिस के लोगों के ऊपर नज़र रखनी शुरू की, शॉर्टलिस्ट की। और पुलिस का बड़ा सिंपल सा थ्योरी ये था कि हो सकता है कि इसमें वो लोग शामिल हों जो कंपनी में सुखविंदर के साथ काम करते हों। नंबर 2, ये काम उनका भी हो सकता है जो घपला हुआ था उसमें सुखविंदर के साथ ही हों और उनका नाम ना भी सामने आ जाए, तो इस डर से उन्होंने सुखविंदर को रास्ते से हटा दिया। ये भी था कि ऑफिस में कोई ऐसा इतना बड़ा घपला किया है तो किसी ने दुश्मनी में सुखविंदर को गुस्से में रास्ते से हटा दिया हो। तो इन सारी चीज़ों के लेके पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन इस छानबीन से पुलिस के हाथ कुछ खास सुराग नहीं लगा। इधर फैमिली की हालत ख़राब थी, पूछताछ उतने ढंग से हो नहीं पा रही थी। ऑफिस में जितने लोगों से पुलिस ने पूछताछ की, कोई एक क्लू या कोई एक ऐसी लकीर नहीं मिल रही थी जिस पर चल के केस को आगे बढ़ाया जा सके। इसके बाद फिर पुलिस ने एक बार और तय किया कि मौका वारदात पर जाकर जहाँ पे गोली मारी गई थी उसकी फिर से छानबीन की जाए। ये अपने यहाँ बहुत होता है कि पुलिस कई बार स्पॉट की तलाशी लेती, पहली बार में कुछ नहीं मिलता, दूसरी बार में मिल जाता। ये कई बार हुआ है। मतलब मेरे अपने जानकारी में आरुषि मर्डर केस में हुआ था, जब दूसरी बार गई तब बॉडी मिली। सलमान खान के हिरन केस में हुआ था कि पहली बार में कुछ नहीं मिला, दूसरी बार में पुलिस को वो खोखे और कारतूस मिल गए थे। तो पहली बार में पता नहीं क्यों इतनी सीरियसली लोग, जब पुलिस की टीम कई बार मार खा जाती है कि वो सही से उस जगहों की तलाशी नहीं लेती। तो खैर पुलिस दूसरी बार उस पूरे मौका वारदात की तलाशी लेने का फैसला करती, देखती कि शायद वहाँ से कोई क्लू मिले। वहाँ पहुँचती है, छानबीन होती है, पुलिस का लक साथ देता है और उस जगह से पुलिस को एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है पड़ा हुआ सड़क किनारे। थोड़ी सी झाड़ी टाइप की भी थी, इसलिए किसी की नज़र नहीं पड़ी। तब पुलिस के हाथ ड्राइविंग लाइसेंस लेगा तो अब, लेकिन यहाँ पे ये था कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या कातिल का है या कोई राहगीर यहाँ से गुजर रहा हो उसका है। मतलब पता करना बड़ा मुश्किल है कि इस केस से उसका क्या रिश्ता होगा। खैर ड्राइविंग लाइसेंस जो पुलिस को मिलता है, उस ड्राइविंग लाइसेंस को खंगालने के बाद पता चलता है कि ड्राइविंग लाइसेंस अमृतसर के रहने वाले एक लड़के हकीकत सिंह उर्फ ब्रांडी
जो अमृतसर का रहने वाला हकीकत सिंह उर्फ ब्रांडी का है। और इसके बारे में थोड़े बहुत क्राइम के केसेस भी अमृतसर में दर्ज थे। तो पुलिस को ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला, हकीकत सिंह नाम पता चला, अमृतसर का रहने वाला ये मालूम हुआ। लेकिन क्या सुखविंदर के कत्ल से उसका कोई रिश्ता है, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए पुलिस को सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस नहीं और भी सबूतों की ज़रूरत थी। तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश अमृतसर तक आगे रखी, लेकिन वहाँ भी इससे ज़्यादा और कोई जानकारी मिली नहीं। और इस दौरान में जब सुखविंदर सिंह से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसके ड्राइविंग लाइसेंस चोरी हो गया था, जो आमतौर पर ऐसे केसेस में लोग बोलते हैं, और शायद चोर ने कहीं फेंक दिया हो। तो पुलिस भी उस वक्त उसके मौका वारदात पे उसकी मौजूदगी को लेकर बाकी चीज़ें अभी जोड़ नहीं पाई थी, और मामला यूं ही उलझा हुआ था। ड्राइविंग लाइसेंस हाथ आने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। अब जब हर तरफ से ऑफिस से भी नाकामी मिली, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर भी नाम पता पूछने के बाद भी कत्ल के साथ रिश्ता नहीं जुड़ रहा है, इधर धीरे धीरे वक्त बीता, परिवार थोड़ा नॉर्मल हुआ, लेकिन इतना भी नॉर्मल नहीं हुआ कि पुलिस हिम्मत जुटा पाए कि उन लोगों से बात करने की। क्योंकि माँ बाप की हालत अजीब, भाई की हालत अजीब, पत्नी नेकी की हालत अजीब, तो कई बार रोते रोते बेहोश हो जाए क्या। लेकिन इस दौरान पुलिस ने एक काम किया, उसने इन सारे घर वालों के मोबाइल नंबर को उठाकर उनके रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। अभी पूछताछ ढंग से हुई नहीं, लेकिन मोबाइल नंबर के सहारे की चलो इससे ही कुछ तफ्तीश आगे बढ़ाते हैं। तो जब मोबाइल नंबर उठाकर हर एक के खंगालने शुरू किए तो अचानक एक चीज़ पर नज़र पुलिस को पड़ी और पुलिस हैरान हो गई। जिस घर में जिसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई हो, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो, जो रोते रोते बेहोश हो जाए फिर होश में आए, बात करने लायक नहीं हो, पूछताछ करने लायक नहीं हो, तो क्या वो शख्स, क्या वो महिला अपने पति की मौत के अगले 72 घंटे के अंदर और मौत से करीब कुछ घंटे पहले तक, मौत से आप मान के चलिए 5-6 घंटे पहले तक और मौत के 72 घंटे बाद तक, मतलब 3 दिनों तक, क्या उस मानसिक हालत में, उस मेंटल स्टेटस में होगी कि वो किसी से 726 बार 726 टाइम मोबाइल पे बात करे। ये बड़ी अजीब सी एक चीज़ थी, इसलिए कि ऐसे सिचुएशन में आमतौर पर आदमी सदमे में होता है, गम में, मातम में होता है। घर पे मातम और वो जो लोग होते हैं वो शोक जताने के लिए आते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वो 3 दिनों में और एक ही नंबर से, बाकी जो अलग हैं वो तो कोई कॉल है ही नहीं ज़्यादा, एक ऐसा नंबर था जिस पे 726 बार सुखविंदर की मौत से 5 घंटे पहले और सुखविंदर की मौत के 72 घंटे बाद तक 726 टाइम्स बातचीत की गई। ये एक कॉल डिटेल के रिकॉर्ड ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। और ये वही चीज़ आई कि क्या ऐसे सिचुएशन में, ऐसी मानसिक हालत में कोई इतनी बार बात करेगा, तो अगर करता है तो फिर ये कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने उस एक नंबर पे जिस पे 726 बार बात हुई थी, उस नंबर को ट्रेस किया, और उस नंबर की जब सच्चाई सामने आई तो फिर पुलिस की एक तरह से सारा केस इजी हो गया। पता चला ये नंबर उसी हकीकत सिंह उर्फ ब्रांडी का है जिसका ड्राइविंग लाइसेंस मौका वारदात से मिला था। अब फ़ोन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस का वहाँ पाया जाना, दोनों चीज़ें गवाही दे रही थी। इसके बाद भी पुलिस ने एक खामोशी अख्तियार की। उसने ना सुखविंदर की पत्नी से ना बाकी किसी लोगों से बताया कि ये सारी चीज़ें जानकारी है, लेकिन इस दौरान में पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे रखी और उसके बाद घर वालों और रिश्तेदारों के ज़रिए सुखविंदर और उसकी मैरिज लाइफ के बारे में टटोलना शुरू किया। फिर धीरे धीरे कहानी सामने आई। कहानी ये आई कि सुखविंदर और नेकी की जो शादी हुई थी वो शादी इनकी सक्सेसफुल नहीं थी, और उसकी वजह ये थी कि जब अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में नेकी पढ़ रही थी तभी उसकी वहाँ मुलाकात हकीकत सिंह उर्फ ब्रांडी से हुई। दोनों में प्यार हुआ, इश्क हुआ, लेकिन घर वालों ने शादी नहीं की। शादी उसकी सुखविंदर से कर दी गई, जो एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर का बेटा था। बट शादी के बाद भी नेकी और हकीकत सिंह ने बातचीत करना बंद नहीं किया, मिलना जुलना बंद नहीं किया। धीरे धीरे बाद में ये चीज़ें ऐसी आई कि घर वालों को भी इनके रिश्ते के बारे में पता चला। घर वालों ने समझाने की कोशिश की, सुखविंदर को पता चला, सुखविंदर के रिश्ते ख़राब हुए, लेकिन सुखविंदर ने भी समझाने की कोशिश की। लेकिन प्यार का भूत ऐसा सवार था कि न नेकी मानी न उधर हकीकत सिंह, लेकिन फिर भी सब कुछ चलता रहा। एक तरह से फैमिली ने समझौता भी कर लिया और घर चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक। अब ये था कि ये चाहती तो नेकी तलाक ले लेती, हकीकत के पास चले जाती, फिर उसने ऐसा क्यों किया।
तो ये सारी चीज़ें जब थी, पूछताछ हुई, उसके बाद एक पूछताछ के बाद पुलिस ने एक दिन सीधे नेकी नलवल को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद पुलिस कस्टडी में उससे पूछताछ की। ज़रा सी कोशिश के बाद नेकी जो है वो खुल गई और उसने सारी कहानी पुलिस के सामने रख दी और उसकी उस कहानी के बाद हकीकत सिंह उर्फ ब्रांडी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो सवाल सीधा पुलिस का यही था कि अगर तुम दोनों में प्यार था, तुम दोनों में, एक तो शादी नहीं की, वहाँ हो गई, अगर हो गई शादी तो फिर अलग हो जाते, लेकिन अगर शादी हो गई उसके बावजूद भी तुम मिलजुल रहे थे तो मर्डर करने की क्या ज़रूरत थी? डिवोर्स लेके फिर तुम एक हो सकते थे। तो जो नेकी ने कहानी सुनाई वो दूसरी थी। उसकी कहानी के हिसाब से जब सुखविंदर ने अपना जॉब शुरू किया और उस कंपनी में उसके ऊपर फ्रॉड के इल्ज़ाम लगे और उसको सस्पेंड किया गया, तो उसके बाद सुखविंदर ने फैसला किया था कि एक बार वो इस केस से उबर जाएगा, क्लीन चिट मिल जाएगी, फिर वो ये कंपनी छोड़ेगा और परमानेंटली दुबई में शिफ्ट हो जाएगा। और दुबई में उसने कुछ कंपनी से बात कर रखी थी और वो वहीं नौकरी करेगा और वहीं रहेगा और अपनी पत्नी को वहीं ले जाएगा, मतलब नेकी को। ये बात जैसे ही नेकी को पता चली, नेकी परेशान हो गई, इसलिए कि दुबई जाने का मतलब था फिर हकीकत सिंह से दूरी। यहाँ तो अमृतसर और मोहाली में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो अमृतसर में घर था, वो हमेशा अपने मायके जाती थी, मिल लेती थी। हकीकत मोहाली आ जाता था, मिल लेते थे। लेकिन दुबई अमृतसर और मोहाली जैसे नज़दीकी नहीं थी, दूर थी और एक दूसरा देश था, तो वहाँ इतनी आसानी से, इतनी फ्रिक्वेंटली आप मिल नहीं सकते थे। तो जैसे ही सुखविंदर का ये प्लान पता चला दुबई में जाकर सेटल होने का, नेकी परेशान हो गए और उसके बाद उसने हकीकत सिंह से मिलकर ये फ़ैसला किया कि ऐसा नहीं होगा, विदेश नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो फिर हल क्या है? तो हल ये था कि इसको रास्ते से हटा दो। डिवोर्स देना हल इसलिए नहीं था कि उसे मालूम था उसके बाद जायदाद में उसे हिस्सा नहीं मिलेगा और इसलिए वो डिवोर्स लेना नहीं चाहती थी। हकीकत सिंह की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी थी नहीं कि वो डिवोर्स लेकर उसको उस तरीके से रख सके, तो वो प्रॉपर्टी भी चाहती थी, हकीकत को भी चाहती थी और अपने पति से छुटकारा भी चाहती थी। इन तीनों चीज़ों ने मिलाकर उसको इस प्लान के लिए बनाने पे मजबूर किया कि वो अपने ही पति को अपने रास्ते से हटा दे। इसके बाद उसने हकीकत सिंह को ये सारी चीज़ें समझाई, हकीकत तैयार हुआ। 5 दिसंबर की रात जब ये घर से अपने टहलने के लिए निकली थी नेकी, तो 5 दिसंबर 2005 की रात, तो हकीकत को मालूम था और उस दिन ये फोर्स करके सुखविंदर को अपने साथ वॉक पे ले गई थी जानबूझकर, क्योंकि प्लान ये था वॉक पे आएंगे और अंधेरा होगा, वहाँ पे फिर गोली मारी जाएगी। लेकिन गलती से उसमें एक चीज़ हो गई थी कि सुखविंदर का भाई गुरविंदर जो है वो उनके साथ हो गया। तो जब तक गुरविंदर साथ रहा, वो हकीकत वहीं पर घूमता रहा। वो एक कार में था, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई क्योंकि उसे खतरा लगा कि भाई के सामने पकड़े जाने का। जैसे ही गुरविंदर उन दोनों को छोड़ के पति पत्नी को अकेले जाता है, तभी ये फटाक से गाड़ी से उतरता है, बिल्कुल चूँकि मालूम था कि नेकी उसके साथ मिली हुई है और इससे पहले कि सुखविंदर को समझ पाता, वो बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से, मतलब जाकर गले में एकदम बंदूक लगभग सटाकर फायर करता है और गाड़ी में बैठ के भाग जाता है। इस दौरान में जैसे ही फायर की आवाज़ आती है, नेकी चीखती है और भाई भाग के आता है। जब भाई भाग के आता है तो उसका ध्यान भटकाने के लिए अचानक उसी वक्त एक मोटरसाइकिल गुजर रही थी वहाँ से। वो थोड़ी दूर गुजर गई, तभी अचानक चीखते चीखते कहती है कि वो उसने कुछ किया, तो वो मोटरसाइकिल सवार की तरफ इशारा करती है, जबकि असल में कार में सवार होकर हकीकत सिंह वहाँ से भागा था। तो ये सारा अपने आशिक से दूरी ना हो, दूर ना जाना पड़े, मिलने का सिलसिला बंद ना हो, सिर्फ उसके लिए एक बीवी ने अपने एक आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति का खून करवा दिया। दोनों पकड़े गए, दोनों के ऊपर मुकदमा चल रहा है और लेकिन एक फैमिली ने अपना एक जवान बेटा खो दिया। तो मैं फिर शुरू में वही आता हूँ कि मालूम नहीं ऐसा क्यों होता है। ऐसे सारे रिश्ते जो है वो जिनके साथ जुर्म जुड़े हुए होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे फिर वही है कि अगर इतना ही प्यार था तो फिर डिवोर्स लेके भी कर सकते थे। प्रॉपर्टी का फिर क्या लालच, जो तुम्हारा इतना, जो तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जो तुम्हारा दुबई जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तुमको रख सकता था। लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ पैसे नहीं, यहाँ लालच भी था और भी चीज़ें थी। तो इन्हीं चीज़ों में फंस के इंसान जुर्म के रास्ते पे भटकता है और चल पड़ता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। ना उसे दौलत मिली, न पति रहा और न ही आशिक के साथ वो आज़ाद ज़िंदगी जी पाई, सलाखों के पीछे पहुँच गई। तो ये थी पूरी कहानी आज की।